हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 23। क्लास हमारी 7, सब्जेक्ट है साइंस और डेट 18 दिसंबर 2020। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल में न्यूट्रिशन के बारे में। हमारा ये टॉपिक चल रहा है, आपका ये चैप्टर है जिसको हमें स्मॉल वे में समझा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर समझाया जा रहा है। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेटेड इस पर ध्यान दीजिए बेटा, आपके पेपर भी हो सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िए। और ठंड बहुत है, बचकर रहिए ठंड से, बीमार मत होइए। चलिए हम करते हैं अपनी वर्कशीट। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट स्टमक। पेट के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आज हम पढ़ेंगे। द वर्किंग ऑफ स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। पेट का जो डिस्कवर हुआ था, किसी को नहीं पता था कि हमारी बॉडी में पेट भी होता है। तो इसका जो डिस्कवर हुआ था स्ट्रेंज एक्सीडेंट, वो एक अजीब ही एक्सीडेंट की वजह से पता चला था। इन 1822 में अ मैन नेम्ड एलेक्सिस स्टेट मार्टिन, इनका नाम था एलेक्सिस स्टेट मार्टिन, वॉज बैडली हिट अ शॉटगन, इन्हें गोली लग गई थी। द बुलेट हैज सीरियस डैमेज टू द चेस्ट वॉल एंड मेड होल्स इन स्टमक। अब वो जो है चेस्ट के वॉल जो थे वहाँ पहुँच गई थी, मतलब अंदर तक लगी थी, और जो है स्टमक में छेद हो गया था, होल हो गया था। ही वॉज ब्राउड टू एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर जो थे, विलियम बिनोमेंट। द डॉक्टर सेव द पेशेंट, उन डॉक्टर ने उनका इलाज किया और उन्हें सेव किया, ठीक है, पेशेंट। बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली, लेकिन वो छेद ना कभी बंद नहीं कर पाए प्रॉपरली। मतलब ऐसा छेद हुआ था वो कि उसे कभी वो बंद ही नहीं कर पाए। एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड, और उसे बैंडेज से उन्होंने लेफ्ट कर दिया, यानी कि बांध दिया। बियोमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी इनसाइड द स्टमक। तो उन्हें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली थी, उन्हें एक बहुत अच्छा मौका मिला था उस होल में से पेट के बारे में जानने का, पेट में देखने का। थ्रू द होल के ज़रिए ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने कुछ बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन देखी, बहुत अच्छे से उन्होंने उस हॉल में से उन्हें दिख गया। तो बियोमंड फाउंड दैट ही स्टमक वॉज चरिंग फूड। तो उन्होंने देखा कि उसका जो स्टमक था, जो एलेक्स एस.टी. मार्टिन था, उसका जो स्टमक था उसमें क्या हो रहा था, जो फूड है वो चरिंग हो रहा था, यानी कि जो है वो डाइजेस्ट हो रहा था। इट्स वॉल सीक्रेट अ फ्लूइड विच कॉल डाइजेस्टेड टू द फूड, जिसे हम कहते हैं जो खाना डाइजेस्ट करता है, वो उन्होंने देखा, फ्लूइड। ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, उन्होंने ये भी देखा यहाँ तक, दैट इज द एंड ऑफ स्टमक ओपन इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन। जो हमारा पेट है वो इंटेस्टाइन तक है, और डाइजेशन के बाद ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक कंप्लीट, स्टमक जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये इंसिडेंट था जिसकी वजह से उन्हें पेट के बारे में, कि पेट में क्या होता है, कैसे डाइजेशन होता है, इसके बारे में उन्हें पता चला। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा डेरियो। डेरियो क्या होता है, व्हाट इज डेरियो, है ना। चलिए तो पढ़ते हैं। द कंडीशन इन विच पर्सन पासिस आउट द वाटर स्टॉल्स फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डेरिया। तो ऐसी एक कंडीशन होती है जिसमें जो है, जो पर्सन है वो वाटर स्टॉल जो है वो फ्रिक्वेंटली होते रहता है, तो उसे डायरिया कहते हैं। डायरिया कॉल्ड दस्त, दस्त आपने सुना होगा इन हिंदी में लूज मोशन कहते हैं। वैसे हम इंग्लिश में डायरिया को लूज मोशन बोलते हैं ना, जब लूज मोशन हो जाता है तो उसे हम हिंदी में दस्त बोलते हैं। इट मे बी कोज्ड बाय एन इन्फेक्शन, ये एक इन्फेक्शन की वजह से होता है, हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है तब हमें डायरिया होता है। फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन, जब हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है, यानी कि हमारा खाना ठीक से हजम नहीं होता, और इंडाइजेशन यानी कि हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता ठीक से, तो डायरिया इज़ काइंड ऑफ डिजीज़, ये एक डिजीज़ है, एक बीमारी है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, इंडिया में बहुत नॉर्मल बीमारी है। मतलब ऐसी है कि आपने भी देखा होगा कि ये हमें लूज मोशन हो रहे हैं, हमने एक टाइम दवाई खाई और वो ठीक हो गए, तो बहुत नॉर्मल सी बीमारी है।
पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रंस, और भी बहुत बच्चे अंडर सर्व कंडीशंस इट कैन बी फर्टल, और भी बहुत से बच्चे जो इस कंडीशन में हैं और वो फर्टल हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एग्जेसिव लॉस ऑफ वाटर। ये किस लिए होता है? लॉस ऑफ वाटर, वाटर की लॉस यानी कि वाटर कम होने की वजह से, एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी में नमक हो जाने की वजह से, यानी कि जो वाटर है वो तो लॉस हो गया और नमक ज़्यादा हो गया। तो डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टिंग, ये कोई नेग्लेक्टिंग नहीं है। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड कूल्ड वाटर। तो इवन अगर आप डॉक्टर से भी पूछेंगे, लाइक आपने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर भी यही कहेगा, अगर या तो गर्म पानी पी लो या कूल्ड पानी पी लो ठंडा, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, उसमें एक चुटकी नमक और थोड़ी सी चीनी डालकर, डिजॉल्व इन इट, उसमें घोल लो और उसको पी लो। दिस इज कॉल्ड ORS, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जो भी हमारे अंदर रिहाइड्रेशन हुआ है, लॉस ऑफ वाटर हुआ है, वो हमारा ठीक हो जाएगा। तो उसको कहते हैं हम ORS। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट दिया है हमें यहाँ पर एक, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू वाटर स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब भी वाटर जो है हमारी बॉडी से निकल जाता है, ज़्यादा वाटर हमारी बॉडी में नहीं बचता है, ठीक है, तो क्या होता है, उससे हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि सूखापन, यानी कि हमारी बॉडी में वाटर नहीं बचता है तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। द डिहाइड्रेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग डायरिया बाय गिविंग ओरल, यानी कि ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS रेगुलरली टू द पेशेंट। तो हमें वो पेशेंट को रेगुलरली देना चाहिए, जो भी पेशेंट है उसको रेगुलरली देना चाहिए, चाहे उसे लूज मोशन हो या फिर डिहाइड्रेशन हो, दोनों में हमें उसे ORS देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिए हैं क्वेश्चंस करने के लिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ORS? ORS की फुल फॉर्म क्या है? तो ये रहा हमारा आंसर, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, आंसर नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द कंडीशन विच पर्सन पासिस आउट फ्रिक्वेंटली वाटर स्टूल्स, जिसमें उसको वाटर स्टूल्स हो जाते हैं, वो कौन सी बीमारी है? इट इज़ कॉल्ड डायरिया। ठीक है, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं डायरिया इज कॉल्ड डस्ट इन हिंदी इसके साथ, बट आप ये मत लिखिएगा, सिर्फ डायरिया लिखिए। आंसर नंबर 2 है हमारा डायरिया, ओनली 1 वर्ड, डायरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ डायरिया? हाउ इज़ डायरिया कोज्ड? तो देखो ये रही इसके व्हाट इज़ अ डायरिया का क्वेश्चन का आंसर है, द कंडीशन इन विच पर्सन पासिस आउट द स्टूल इज कॉल्ड डायरिया। ठीक है, अब इसमें पूछा है हाउ इट इज़ कोज्ड, ये कैसे होता है। इट मे बी कोज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन, इसकी वजह से ये होता है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट, और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, और ये आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब आप जब यहाँ पर ख़त्म करेंगे तो सीधे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट सेकंड मत डालिएगा, सीधा यहीं से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर द वर्किंग ऑफ स्टमक। कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने स्टमक का क्या किया था, फाइंड किया था? विलियम ब्योमंट। तो ये रहा हमारा आंसर नंबर 4, विलियम ब्योमंट। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ कैन वी मेक द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, एक मिनट, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एट होम, हम कैसे जो है ORS स्मॉल में बोल देती हूँ, ORS कैसे बना सकते हैं अपने घर में? कैसे, देखो यहाँ से पेशेंट शुड बी गिवन अ
Plenty boiled and cold water with a pinch of salt and sugar dissolved it is called ORS। ये आपका आंसर नंबर 5 है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए हमारी वर्कशीट कितनी इजी थी और बहुत अच्छी थी। सो आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।